बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। होम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 ATA के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो बच्चे जिन्होंने होम इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने कोर्स में उन्होंने चूज़ किया, तो ये गेस्ट पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी गैस प्रोवाइड करता हूँ उसमें कोशिश होती है कि हर एक चीज़ से बच्चों को मैं अवेयर करूँ, ताकि उनको सिलेबस में जो कन्फ्यूजन है या पेपर का पैटर्न ना पता हो या कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स डिवीजन क्या होगी, हर एक चीज़ मैं साथ पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सीखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो होम इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 के ऑप्शनल का भी मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। फिर पेपर का पैटर्न तीनों यूनिवर्सिटीज़ का, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन कितने आते हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं, फिर सिलेबस में कितने हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ आपको डिटेल के साथ मैं इसे गाइड करूँगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके सिलेबस से आगाह कर दूं कि ये जो इसके 4 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली रिलेशन जो बच्चे की नशोनुमा के मतलब है, क्लॉथिंग कपड़ों के मतलब है, फूड एंड न्यूट्रिशन, अब ये ग़ज़ा के बारे में ये टॉपिक है सारा, और होम मैनेजमेंट घरेलू इंतज़ामात के बारे में ये टॉपिक है। तो ये चार जो इसके मेन टॉपिक हैं, अब इन चारों में कम से कम हर टॉपिक पे 2 सवाल पूछे जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी। पेपर का पैटर्न आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये समझ ले कि हर टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन इस तरह बन जाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह कि पेपर में 8 सवालात होंगे, हर टॉपिक से 2 सवाल पूछे जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो अपने पेपर के पैटर्न को नोट कर ले। अगर आपने पास पेपर नहीं भी देखा हुआ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने किस तरह का पेपर अपने एग्ज़ाम में देखना है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक से आपने 2 क्वेश्चन पेपर में देखने हैं और दोनों में से आपने एक को अटैम्प्ट करना है। अब इस तरह आपके क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करेंगे वो 4 बन जाते हैं, लेकिन आपने पेपर में जो कुल सवालात हल करने होते हैं वो 5 होते हैं। 5 का मतलब ये है कि हर टॉपिक से एक, ज़रूरी है कि हर टॉपिक से आप एक क्वेश्चन को पिक करें। बाकी रही बात जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां आप इन्हीं चारों में से किसी भी टॉपिक को पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टॉपिक से कंपलसरी है कि आपने एक क्वेश्चन पिक करना है। बाकी जो एक क्वेश्चन बचेगा वो आपका, आप किसी भी चारों टॉपिक्स में से दूसरा सवाल हल कर सकते हैं। इस तरह आपका जो पेपर बनता है ये 100 नंबर का बन जाता है। अब रही बात सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों की, तो अब इसमें ये पार्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आते। सरगोदा यूनिवर्सिटी में टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं। 10 में से आपने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। अब आपके पास 5 क्वेश्चन की छूट आती है। पार्ट वाइज नहीं होता, वो सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ABC और D के पार्ट के साथ आते हैं क्वेश्चन। तो लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी में इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और वो आप कोई भी 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे आते हैं। तो थोड़ा सा ये फैसिलिटेट करते हैं, इस हिसाब से बच्चों ने अटैम्प्ट करे होते हैं पेपर। अब ये भी हर सवाल 20 नंबर का होता है और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 100 नंबर का पेपर बन जाता है। अब रही बात गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों की, तो उन्होंने जो पेपर अटैम्प्ट करना होता है वो आपने इसी तरह सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है। इसमें 2 पार्ट बने होते हैं। पहले दोनों पार्ट मिला के एक पार्ट बनता है, फिर अगले दोनों पार्ट मिला के दूसरा पार्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पार्ट बनेंगे। सेक्शन ए में पहले दोनों पार्ट होंगे, सेक्शन बी में तीसरा और चौथा पार्ट होगा। अब हर पार्ट में 4 सवाल होंगे। अब चारों सवाल में आपने 2 क्वेश्चन पिक करने हैं। 2 आप सेक्शन ए से पिक करेंगे, 2 आप सेक्शन बी से पिक करेंगे। इस तरह आपके क्वेश्चन की जो लेंथ बन जाती है वो टोटल 4 बन जाती है। आपने 5वां क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। टोटल क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी आपको 4 क्वेश्चन का कहती है, वो आप पेपर दे के आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
अब आपने 4 क्वेश्चन पिक करने, इसका मतलब है कि आपका हर क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का होगा। तो आप याद रखना, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, चाहे सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या चाहे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हैं, तो अपने क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपने आंसर की लेंथ भी मेंशन करनी है। अगर आप किसी भी पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 20 मार्क्स के हिसाब से आप लेंथ जो है कम से कम आपकी 4 पेजेस पे जितनी हेडिंग्स दे सकते हैं आप दे। जबकि अगर 25 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने लेंथ का खास ख्याल रखना है। कम से कम 5 पेजेस आपकी 25 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आंसर में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे चूंकि वो 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उन्होंने खास तौर पे अपने क्वेश्चन की लेंथ को याद रखना है। अब ये तो हो गया सिलेबस, पेपर पैटर्न पे भी बात हो गई है, और इसके जो मार्क्स भी है ना उस पर भी बात है। अब मैं आपको हर टॉपिक पे जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूँ। अब ये चूँकि बच्चे जो हैं उर्दू में भी अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, मोस्टली बच्चे जो है इसे उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, तो मैं ये गैस आपको उर्दू में भी दिखाऊंगा, और अगर किसी बच्चे ने इसे इंग्लिश मीडियम में भी रखा हुआ है तो मैं इसी को मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा ताकि उन बच्चों की भी आसानी हो जाए। अब ये पार्ट 1 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इनमें तकरीबन हर पार्ट में से 3 से 4 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने उनके आगे टिक कर दिया है। जिस तरह देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है लाइफ साइकिल या ख़ानदानी चक्कर वाला, तो इसमें जो इब्तदाई बचपन है और जवानी, ये इन दोनों पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आपने अच्छा तैयार करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकता है तो मैंने उसके लिए सारे टॉपिक रखे हैं, आपने इन सब टॉपिक को तैयार करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप इन सब टॉपिक्स को तैयार नहीं कर सकते तो फिर मैंने टिक वाले किया है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब को एक नज़र ज़रूर देखें। इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे अगर याद ना भी करें लेकिन एक नज़र पेपर में इन सब आंसर को ज़रूर देख के जाएं। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप लोग मुझे पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में अपना पीडीएफ नंबर भी शो कर दूंगा। तो ये याद रखना कि जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होगा। आपने इसका मेन थीम जो मेन टॉपिक है वो याद रखना है। जिस तरह अगर मैं देखें ख़ानदान में झगड़े और तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या इस तरह का सवाल आता है, तो अब जो मेन थीम है इसका वो ख़ानदानी झगड़ा है। अब ख़ानदानी झगड़े को किसी भी अंदाज में पूछा जा सकता है, तो आपने इसका जो मेन थीम है, जो इसका मेन टॉपिक है, उसको आपने याद रखना है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसी अल्फाज के साथ आपके पेपर में आएंगे। बस क्वेश्चन का मेन टॉपिक आपने पिक कर लिया, क्वेश्चन ये ही रिपीट होंगे लेकिन अंदाज मुख्तलिफ होगा। अब ये इसका पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पार्ट 2 जो आपको बताया था क्लॉथिंग के बारे में था, कपड़ों के बारे में था। अब इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके आगे मैंने टिक कर दिया है। अब इन टिक वाले क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि आपकी जो अक्सर जो वीडियोज़ है वो में ब्लर नज़र आती हैं, तो इसमें वीडियो का कसूर नहीं है। अगर आपकी इंटरनेट क्वालिटी स्लो है तो फिर आपकी जो स्क्रीन नज़र आ रही होगी वो आपको ब्लर नज़र आएगी। तो आप अपनी वीडियो को सेटिंग पे जाके 720 के रेजोल्यूशन पे चलाएंगे तो आपकी पिक्चर साफ हो जाएगी, क्योंकि मैं हर वीडियो जो है वो 720 के रेजोल्यूशन पे ही अपलोड करता हूँ। अब ये पार्ट 3 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके आगे मैंने टिक कर दिया है। वो बच्चे जो इन सब को तैयार नहीं कर सकते वो टिक वाले क्वेश्चन को तैयार करें। लेकिन मैंने आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन सब को लाजमी तैयार करें। पार्ट 4 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब इसमें एक ही चीज़ है मुख्तलिफ अंदाज से पूछी गई है या मुख्तलिफ अंदाज से पूछी जा सकती है, तो उन सब को मैंने टॉपिक को मिक्स करके एक टॉपिक बना दिया है। अब इसी तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें भी मैंने उसे पिक कर दिया है। अब फूड एडिटिव पर नोट लिखें, तो इस पे नोट लिखा हुआ है, मैंने साथ बताया हुआ है कि इसमें आप सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को जवाब को भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो सवाल नंबर 1 और 2 जो आपके ये दोनों क्वेश्चन है तो आप इन दोनों को भी, जो फर्स्ट और सेकंड है, आप इन दोनों के आंसर को भी फूड एडिटिव पे शामिल कर सकते हैं। अब जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें भी आपको टिक मिल गया है। बाकी आपको बताया कि अगर आपको इसका सलूशन ना मिले, अगर आपके पास बुक में इसके आंसर नहीं है या आपके पास बुक मौजूद नहीं है, तो आप अपने इसके आंसर के लिए मुझे कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं गैस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं आपको इसका सलूशन भी दे के मैं प्रोवाइड करूँगा। और ये
इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कि अगर किसी बच्चे ने होम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को एज एन इंग्लिश उसने लैंग्वेज उसने चूज़ किया है, तो मैं उन बच्चों की आसानी के लिए इसे इंग्लिश में भी आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये गैस आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। बाकी आपको मैं हर गैस में आपको तकरीबन मैंने मोस्टली गैस अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जो रह गए उनको साथ साथ अपलोड करता जा रहा हूँ। अगर किसी भी गैस की अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हो सका आपकी मैं रहनुमाई भी करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।